इस वीडियो में हम जानेंगे कि जानवर या जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी किसी बाघ को शिकार करते हुए देखा है? अगर आपने बाघ के शिकार करने वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो बाघ है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, अपना सर नीचे करके शांति से चलते हैं। और जब वो अपने भोजन का शिकार करना चाहते हैं तब उनकी इंद्रियां या सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे वो अपने शिकार के बालों, पसीने या उनके पैरों की गंध का पता लगा सकते हैं। और इसके ही साथ उनके सुनने की क्षमता भी बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो पत्तों के हिलने की आवाज़ या सांस लेने की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। तो ये जो हैं ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे बाघ अपना भोजन ढूंढता है या पता लगाता है कि वो जो जानवर जिसका शिकार बाघ करना चाहता है वो कहाँ पर है। और इसी तरह अलग अलग जानवर अपने भोजन का पता लगाने के लिए अपने शरीर के अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपना भोजन ढूंढ सकें और उसको पकड़ सकें। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अलग अलग जानवर या जंतु अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो जानवर अपने भोजन का पता लगाते हैं अलग अलग संकेतों से, जैसे कि बाघ ने गंध से पता किया कि उसका जो भी शिकार है वो कहाँ पर है। इसी तरह अन्य जानवर भी पता लगाते हैं कि उनका जो भोजन है वो कहाँ पर है और फिर उसको दबोच लेते हैं या झपट लेते हैं या पकड़ लेते हैं ताकि उसको वो खा सकें। और ऐसा करने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उनके हाथ या पैर, उनके पंजे, उनके दांत या फिर उनकी जीभ। क्या आप जानते हैं कि जीव जगत में लगभग 87 लाख जानवर हैं, जिसका मतलब है कि जानवरों द्वारा अपना भोजन पकड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर एक कहानी सुनने वाले हैं कि कैसे मैं अपने एक दोस्त के साथ में जंगल सफारी पर गई। जो हमारा दोस्त है उसका नाम है रंजन और वो एक वन्यजीव पर्यवेक्षक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वर है। उनके पास लगभग 10 साल का अनुभव है अपने काम का। उन्हें जंगली जानवर बहुत पसंद है और जब मैं उनसे मिली ना तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में मुझे बताया और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाई, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग जानवरों को देखा, उनके बारे में जाना। तो जब मैं रंजन के साथ सफारी पर गई, प्रवेश द्वार के एकदम बाहर हम इंतजार कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे, तब हमने देखा कि वहां पर कुछ कुत्ते घूम रहे थे और वो ना कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। और इसका मतलब क्या निकलता है कि वो अपना खाना तलाश कर रहे थे। और जैसे उनको खाना मिल गया तो हमने देखा कि उन्होंने अपने खाने को जल्दी से निगल लिया, क्योंकि कुत्ते तो बहुत जल्दी खाते हैं। जब वो एक्साइटेड होते हैं या भूखे होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। अब कुत्ते अपना भोजन इकट्ठा कैसे करते हैं बताइए? वो उसके लिए अपने तीखे तेज दांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मांस को फाड़ सकें और हड्डियों को चबा सकें। वहीं अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं जब वो पानी पीना चाहते हैं तो उसके लिए, और भोजन को चाटने के लिए भी अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। वहीं उनके जो जबड़े होते हैं यानी जॉज होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं ताकि वो अपने भोजन को तोड़ सकें। कुत्ते अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए मुख्य तौर पर अपने तीखे तेज दांतों और जीभ का इस्तेमाल करते हैं। रंजन ने मुझे ये भी बताया कि शेर, लोमड़ी, भेड़िए और ऐसे दूसरे जानवर जैसे चीता, ये सब भी अपने तेज और तीखे दांतों का इस्तेमाल करते हैं और उनके पंजे भी बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वो दौड़ के अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और जो दांत हैं उनसे वो अपने शिकार का मांस फाड़ सकते हैं। तो ये जो तरीके इस्तेमाल करते हैं जानवर, अलग अलग जानवर अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए। अब ये तो हमने कुछ मांसाहारी जीवों की बात करी। शाकाहारी जीव भी हमें वहां दिखे, जैसे जब हम सफारी के लिए जा रहे थे तो वहां एक खेत भी था जहां पर कुछ गाय चर रही थी। अब गाय जो होती हैं वो शाकाहारी होती हैं, तो गाय की तरह ही हाथी, जिराफ, भेड़ और भैंस, ये भी कुछ जानवर हैं जो शाकाहारी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो पौधों को खाते हैं। अब जब भी कोई गाय या भैंस अपना भोजन खा रही होती है तो पहली चीज वो ये करती है कि उसको भोजन को पहले तो पकड़ना है। तो अगर वो घास खा रही है जो कि जमीन पर लगी हुई है तो वो उस घास को तोड़ने के लिए अपनी जीभ और होठों का इस्तेमाल करती है ताकि वो घास को पकड़ सके और फिर उसको उखाड़ सके। उसके बाद वो अपने दांतों का इस्तेमाल करके उसको चबा लेती है। अच्छा, अब उसके जो मुंह वाला हिस्सा होता है उसमें ऊपर की तरफ एक डेंटल पैड होता है
और जो दांत होते हैं वो सिर्फ नीचे की ओर होते हैं, निचले जबड़े में ही दांत होते हैं, और इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करके वो घास को काटती है और चबाती है। जब एक बार ये भोजन कर लेते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए इसको चबाती है, और चबाने के बाद ये इसको निगल लेती है। अब ये जो खाना होता है वो उसके आमाशय या पेट में चला जाता है। अब आप कहेंगे ये तो सारे जानवर करते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन गाय एक और चीज करती है, वो ये कि पेट में जो भोजन जाता है वो पाचन तंत्र में और आगे जाने के बजाय वापस गाय के मुंह में आ जाता है। तो गाय भोजन को वापस अपने मुंह में ले लेती है और उसे वापस चबाने लगती है, और इसको कहते हैं जुगाली या रुमिनेशन। तो हमने क्या जाना कि रुमिनेशन या जुगाली वो ये होती है कि एक बार भोजन चबा लिया और निगल लिया, और अब वापस उस भोजन को अपने मुंह में ले आती है और उसको चबाने लगती है, जिससे भोजन और अधिक विघटित हो जाता है। इससे उन्हें जो पोषक तत्व हैं वो भी बेहतर तरीके से मिलते हैं, और उनका पाचन जो है वो भी बेहतर होता है। कुत्ते और गाय तो हमें सफारी के बाहर ही मिल गए, पर जैसे ही हम अंदर की तरफ गए तो हमने देखा एक बहुत सुंदर तालाब, छोटी छोटी चट्टानें थी उसके किनारे पर, और वहां पर हमने देखा एक छोटा सा मेंढक। आपने ध्यान दिया होगा कि मेंढक ज़्यादातर पानी के आसपास पाए जाते हैं, और आपने अगर कभी मेंढक को खाना खाते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो अपनी लंबी सी एक जीभ का इस्तेमाल करता है जो थोड़ी चिपचिपी सी होती है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है। तो वो क्या करता है कि अपनी जीभ को तेज़ी से बाहर निकालता है और एकदम तेज़ी से उस जीभ में उसका शिकार चिपक जाता है, और वो फटाफट उस जीभ को अंदर कर लेता है। और ये इतनी जल्दी होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 सेकंड में हो जाता है। वो अपने शिकार को अच्छे से देख सकें इसके लिए उनकी आंखें जो होती है वो बाहर की ओर उभरी हुई होती है, और साथ ही साथ में उनके जो पीछे के पैर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में या कूदने में मदद मिलती है। तो हमने क्या जाना कि मेंढक अपने भोजन को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है, उन्हें देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, और छलांग लगाने के लिए, पकड़ते समय छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल करता है। अब इसी तरह का एक उदाहरण है छिपकली का, लेकिन मेंढक और छिपकली में क्या अंतर होता है कि मेंढक की जीभ तो चिपचिपी होती है जिससे वो फटाफट अपने शिकार को पकड़ता है, लेकिन सेम तरह से छिपकलियाँ नहीं करती, वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करती है अपने भोजन को अंदर निगलने के लिए। अरे मेंढक और छिपकली की बात करते करते मैं तो भूल ही गई कि मैं आपको सफारी की कहानी बता रही थी। तो सफारी में हम मेंढक को देखने के बाद आगे बढ़े। अब आगे जाके हमने देखा कि एक जगह पे ना बहुत सारे पक्षी थे। तो मैंने तालाब में कुछ बतख भी देखी, चील देखी, तोते देखे, और सारे पक्षी इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सुंदर। लेकिन इन सभी पक्षियों को जब मैंने देखा ना तो मैंने एक खास बात पर ध्यान दिया कि उन सभी की जो चोंच थी ना वो एक दूसरे से अलग अलग थी। तो मैंने सोचा कि मैं रंजन से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ताकि मैं बेहतर तरह से समझ सकूं कि इनकी चोंच में क्या अंतर है और ऐसा अंतर क्यों है। तो सबसे पहले मैंने रंजन से कंठफोड़वे यानी कि वुड पैकर के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि कंठफोड़वे की जो चोंच होती है वो छेनी के आकार की होती है। ये बहुत मजबूत होती है और नुकीली होती है ताकि वो पेड़ के तने में छेद कर सके। तो कंठफोड़वा क्या करता है, पेड़ के तने में छेद करता है और वहाँ पे जो कीड़े होते हैं उनको पकड़ के इसको खाता है। और वहीं अगर हमिंग बर्ड को देखें तो उसकी भी बहुत नुकीली और सुई जैसी पतली सी चोंच होती है, लेकिन ये एक नली जैसे आकार की होती है। तो दरअसल क्या होता है कि हमिंग बर्ड फूलों के रस को पीती हैं, और इसके लिए अब मान लीजिए आपको फ्रूटी या कोई जूस पीना है तो आप लोग स्ट्रॉ का नहीं प्रयोग करते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह की ही इनकी चोंच होती है, जिससे वो फूलों के अंदर का जो रस होता है उसको आसानी से पी सकें। तो इनकी पाइप नुमा एक चोंच होती है। सोचो कितनी बढ़िया सी बात है ना, कितनी अलग सी बात है। इसके बाद मैंने थोड़े और पक्षी देखे, जैसे मैंने तोते को देखा और बाज को देखा। इन दोनों की चोंच देखो थोड़ी थोड़ी एक जैसी नहीं है, जैसे आप कोई हुक होता है ना उसके जैसी, या फिर थोड़ी घूमी हुई सी है। तो रंजन ने मुझे बताया कि तोते शाकाहारी होते हैं, वो सूखे मेवे खाते हैं, बीज खाते हैं, लेकिन जो बाज है वो मांसाहारी होता है। लेकिन दोनों की चोंच मुड़ी हुई सी है, लगभग समान है। तोते की चोंच मेवे और बीजों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है वो,
और वो इसका इस्तेमाल भोजन को अपने पकड़ने के लिए और उसको संभालने के लिए भी करता है। वहीं अगर हम बाज की बात करें तो उसकी मुड़ी हुई चोंच का इस्तेमाल वो जानवरों के मांस को फाड़ने के लिए करती है। तो यहाँ पर दोनों की ही चोंच जो है वो हुक जैसी या घुमावदार है, लेकिन दोनों उसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े ना तो हमने देखा एक सारस यानी कि क्रेन और बतख, जो तो आप जानते हैं डक्स है ना। और जो सारस होता है उसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी और नुकीली होती है, क्योंकि कई बार उनको कीचड़ में से या उथले पानी में से मछलियाँ पकड़नी होती है, छोटे छोटे कीड़ों को या जलीय जीवों को पकड़ना होता है। तो उनकी जो ये पतली सी चोंच होती है वो उन्हें पानी या कीचड़ में भोजन खोजने और पकड़ने में मदद करती है। वहीं अगर बतख को देखें तो उनकी चोंच थोड़ी चपटी सी होती है। तो बतखें जो होती हैं वो पानी में पाई जाती हैं, जैसे कि तालाब में या झील में। अब वो पानी में तैरते तैरते पानी में से अपने भोजन को छन्नी की तरह छान रही होती हैं। जैसे आप छन्नी से चाय छनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो मान लीजिए एक बड़ा सा कोई बर्तन है जिसमें आप ऐसे छन्नी को डाल रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपकी छन्नी में फिल्टर होके छन करके आ जानी है। बिल्कुल उसी तरह से बतख करती हैं। हम इसके लिए चलिए एक वीडियो देखते हैं बतखों का। ये देखिए, तो ये बहुत सारी बतख है। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में बतख अपना चेहरा पानी के अंदर की ओर कर रही हैं। तो वो ये कर रहे हैं कि अपनी चोंच को अंदर डाल रही हैं और पानी में तैरते तैरते कोई जीव या कोई खाद्य पदार्थ उनको अगर मिल जाता है तो वो उनकी चोंच में अटक जाता है। तो इनकी चपटी चोंच से वो भोजन को इस तरह से पानी में से पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब यहीं पर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि गिद्ध या कौवे, वो अपशिष्ट या सड़े हुए खाद्य पदार्थ को खाते हैं या फिर मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आसपास के वातावरण पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये कचरे और अपशिष्ट से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। इसीलिए हम उन्हें स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से कचरा साफ करने के लिए या साफ सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हमने आगे चल के कुछ और जीवों को भी देखा, कुछ छोटे छोटे जीव जैसे घोंघे या फिर केंचुए। और फिर हमने देखी ये चीज़, ये जो है ये होती है जोक या फिर लीच। ये आपकी त्वचा पर चिपक कर आपका खून चूस सकती है। ये अक्सर नम जगहों पर, मॉइस्ट जगहों पर पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे सफारी पर गए हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर देखे। हमने देखा कि वो भोजन इकट्ठा कर रहे थे और खा रहे थे, लेकिन उन्हें कितना भोजन चाहिए ये तो सबके लिए अलग अलग था। तो अलग अलग जानवरों की भोजन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। वो खाना भी अलग अलग खाते हैं और उनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। हाथी जो होता है वो पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय जंतुओं में से एक होता है। उनका शरीर बहुत बड़ा होता है और इसकी वजह से उन्हें भोजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। लेकिन वहीं एक सारस अपने शुरुआती जीवन में सड़े गले हुए पौधों का भोजन करता है। वहीं जब वो वयस्क बन जाता है तब वो खाना कम कर देता है। वो थोड़े दिन यहाँ से वहाँ उड़ता है, अंडे देता है और इसका खाना कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जानवरों की जो भोजन की आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हाथी का और सारस का एक उदाहरण देखा। ऐसे ही आप भी अपने आसपास देखिए और जानवर किस तरह से खाते हैं, कैसे अपने भोजन को पकड़ते हैं, उस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा।